जम्मू के छन्नी क्षेत्र में आज उस समय खूब हंगामा भरपा जब जेडीए की भूमि पर बना एक घर जमींदोज किया गया, यानी अतिक्रमण हटाया गया। आपको बता दें कि ये कार्रवाई पत्रकार अरफाज अहमद डैंग के घर पर हुई। इस घटना को लेकर परिवार ने जमकर रोष जताया। पत्रकार ने कहा कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया गया है। अरफाज ने कहा कि ये घर उनके पिता ने बनाया था और वह यहाँ पिछले 40 साल से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं गरीबों की आवाज़ उठाता हूं, लेकिन उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। मीडिया से बात करते हुए अरफाज ने कुछ यूं बयां किया अपना दुख। घर मेरा नहीं है, घर मेरे बाप का है जो उन्होंने बनाया हुआ था। वहाँ पे पिछले 40 सालों से हम वहाँ पे रह रहे हैं और कोई भी नोटिस, कोई भी कुछ भी नहीं दिया गया है। टारगेट किया गया है। आप सब जिस तरह से जानते हैं कि हमेशा ही हमने जो है सच की आवाज़ जो है वो हम बने हैं और हमें टारगेट किया गया है। और ये पूरा JNK जो है वो हमें देख रहा होगा, सुन रहा होगा। ये बताए कि किस क्रिमिनल के कहने पे, क्रिमिनल की कंप्लेंट पे जो है मेरे को टारगेट किया गया है। जो शामा है, जो हिस्ट्री शीटर है, जो अभी चिट्टे के केस में अंदर है, उसकी कोई प्रेस रिलीज जो है निकालते हुए जो जम्मू कश्मीर पुलिस है अभी तक नहीं दिख रही है। हालांकि उसको कोर्ट में जो है वो पेश किया जा रहा है, वो अपनी जो बेल है उसके लिए अप्लाई कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसकी कंप्लेंट पे वो जो चिटेरी हैं, वो जो ये इस सारे नेक्सस में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने यूथ पूरा तबाह व बर्बाद कर दिया। ये चिट्टे का कारोबार करने वाले लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उन लोगों ने बनाई है। उनकी बिल्डिंग्स नहीं टूटेंगी, टूटेगी अरफाज डैंग की बिल्डिंग, क्योंकि अरफाज डैंग का मकान टूटेगा, क्योंकि अरफाज डैंग जो है वो सच दिखाता है और हमेशा सच दिखाता रहेगा। मेरा एक मकान तोड़ दिया इन्होंने, मैंने वहीं पे रहना है। मेरे बाप का मकान था वो, मेरा वहाँ पे रहता हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पे हैं, सब कुछ है वहाँ पे। इसका मतलब अचानक से सुबह आ करके चाय पी रहा था, मैं उस समय चाय पी रहा था और एक चाय का घूंट अभी मैंने लिया था और बाहर कम से कम भी सैकड़ों की संख्या में पुलिस थी, JDA के तहसीलदार थे, सारे थे और मैंने उनसे समय मांगा था। कुछ समय दीजिए। और ये जो वाइस चेयरमैन JDA, किसी के कहने पे मतलब इतना बड़ा एक्शन उन्होंने लिया। ना उनको कोई प्रमोशन मिलनी है इससे, ना उनका कोई फायदा होना है इससे, क्योंकि अरफाज डैंग का मकान तोड़ के उनको कोई फायदा नहीं है। लेकिन किसी को खुश करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, जिन्होंने भी उनको कहा होगा दोस्ती निभाने के लिए, उन्होंने एक फैमिली को जो है बेघर कर दिया है, छत छीन लिया है। कहीं ना कहीं जुल्म है, ज्यादती है, नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ है। अरफाज, एक छोटी सी कंप्लेंट पे जो है वो आपका मकान तोड़ा गया है। 40 साल पुराना घर है, फिर भी मतलब इस तरह से अचानक से सुबह के समय आना, चोरों की तरह, और मतलब इस तरह से तोड़ना और टारगेट करना। क्योंकि अगर हम JDA लैंड की बात करें, स्टेट लैंड की बात करें, कई सारे मकान जो हजारों की तादाद में बने हुए। रीजन क्या बताए कि आपके घर को डिमोलिश किया जा रहा है? रीजन क्या है, टारगेट किया गया है, ये तो मतलब कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि अगर पूरा जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड पे है, 70% जो है लोग स्टेट लैंड पे मतलब इस तरह की जमीनों पे हैं, एक अरफाज डैंग के मकान को टारगेट किया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब समझते हैं आप? यही है। छोटी सी कंप्लेंट पे आपका मकान जो है वो आज सुबह ही तोड़ा गया। क्या ये पिक एंड चूज है? क्या जर्नलिज्म को जो है वो इस तरह से बीच सड़क पे नीलाम किया जा रहा है, उन लोगों को जो सच की आवाज है? यही तो किया जा रहा है और हो क्या रहा है। मतलब मेरा मकान तोड़ के ना किसी को स्टार लगने है, ना किसी को प्रमोशन मिलनी है, मेरे को तोड़ने के लिए, ये मेरे को मारने का एक तरीका है कि भाई ये आवाज क्यों उठाता है। ये गरीबों, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो कोई बात अपनी रखता है, विद एविडेंस रखता है, मैं मौका देता हूँ अगले बंदे को उसकी बात रखने का। कोई पर्सनल ग्रजेस है आपके किसी के साथ, उसकी वजह से आपको जो है वो निशाना बनाया गया है? मेरा किसी के साथ पर्सनल नहीं है, किसी को मेरे साथ पर्सनल हो सकता है, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि लोग पर्सनल ले लेते हैं। अब किसी ने मतलब किसी चिटेरी ने, किसी हिस्ट्री शीटर ने कंप्लेंट कर दी, उसकी कंप्लेंट का ये असर है कि वो रसूखदार लोग हैं, उनके KPS, IPS, IAS मतलब इन लोगों के साथ ताल्लुकात हैं और उनकी चलती है। अरफाज डैंग की किसने सुननी है? मैंने कोशिश बहुत बार की है कि मेरी भी कोई सुने, लेकिन नहीं सुनता है कोई भी। लेकिन ये तो सवाल यहाँ पर ये भी है कि आपके जो साथी इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर में फील्ड में है, काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो लोग भी डर का जो है वो सामना कर सकते हैं, महसूस कर रहे हैं कि डर का माहौल है, हम पे भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। मैं, जो मेरे साथ हुआ है ना, मतलब आज के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी सच दिखाएगा। चापलूसी कर रही है आप जितनी करनी है, सच मत दिखाइए, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ मत बात कीजिए। आप बहुत अच्छे हैं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जब आप कोई बात तथ्यों के साथ रखते हैं तो आपके खिलाफ ये चीजें होंगी। और जो मेरे साथ हुआ है ये हर उस इंसान के साथ होगा जो सच के साथ खड़ा होगा। कितने कमरों का वो घर था और क्या आपको जो है सभी सामान बाहर निकालने का मौका मिला था या नहीं? मेरे को एक फोन कॉल करने का मौका नहीं मिला। आप बोल रहे सामान निकालने का मौका, मेरे को इधर चौकी के बाहर क्या कर रहे हैं हम?
मेरे को यहाँ पे अंदर रख दिया था इन्होंने। सुबह से मैं यहाँ पे हूँ। डिटेन किस बात पे आपको किया? आपने पुलिस ने आपको डिटेन किया कुछ टाइम के लिए, लगभग 1-1.5 घंटे तक आप पुलिस स्टेशन में? अभी 12:30 बज गए हैं, 3-4 घंटे इन्होंने मेरे को यहाँ पे रखा था। फोन, मेरे को एक फोन कॉल नहीं मतलब करने दी गई, अरेस्ट कर लिया गया मेरे को। मतलब मेरे को समझ नहीं आती इतनी तानाशाही। हर किसी को मौका मिलता है बात रखने का, बात करने का। किसी को फोन कॉल तो इंसान कर ही सकता है कि यार मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब कोई मौका नहीं दिया गया मेरे को। कोई जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जब उन्होंने ऑफ लिया था उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि सच बोलने वालों के साथ मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन उन्होंने भी आज तमाशा देखा, आपका मकान जो है वो तोड़ा गया। वो क्या बोलूं, अब मैं किसको बोलूं, कहाँ जाऊं, मेरा घर टूटा हुआ है, मैं क्या जवाब दूं इस बात का। हर बात के लिए वो हाथ खड़े कर देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। अब उनकी नॉलेज में था नहीं था, क्या था, अरफाज जैंग उनके लिए क्या है, यहाँ इस VCJDA के लिए क्या है। एक नॉर्मल सा एक मतलब है, पत्रकार है, भाई जाओ तोड़ के आओ, कोई मतलब ऑर्डर दिखाइए आप मेरे को, कोई ऑर्डर है? मेरे बाप का मकान है, मेरे मतलब मैं ऐसे कैसे मतलब किसी भी फैमिली को आप बेघर कर दोगे, कैसे कर दोगे आप? ये तो जुल्म है, ज्यादती की है, सबको दिख रहा है, टारगेट किया गया है। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।